अच्छा, इसके बाद मोनोसैकेराइड्स अगर आप सबसे पहले देखें, मोनो मीन्स वन, सैकेराइड मीन्स शुगर। इनका अगर प्रॉपर्टीज़ देखें, ये आपको जो बताइए ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं। दे कांट फर्दर हाइड्रोलाइज, ये मज़ीद आगे ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर वाटर सोल्यूबल, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे आपको पता है ग्लूकोज जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। दो किस्म के इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटो होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एल्डिहाइड में एक हाथ पे हाइड्रोजन का होना मस्ट है। कीटोन में दोनों साइड्स पे कार्बन कंपाउंड कोई भी होगा, मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, इसी बेसिस पे अगर आप इसको क्लासीफाई करो कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज शुगर है, और अगर कीटो ग्रुप है तो कीटोज है। एल्डोज में आपके पास कौन सी एग्जांपल आती है? ग्लूकोज, इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेप शुगर, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो दूसरे शुगर्स के साथ कंबाइन होकर आगे दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज के साथ एक और शुगर है, देखें ये जो आपकी मोनोसेकेराइड्स में आती है ना, उनका मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊँ तो वो आती है ग्लूकोज, ठीक है, कि मोनोसेकेराइड की एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आती है फ्रक्टोज, इसके अलावा आती है गलेक्टोज, इसके अलावा आपके पास ये भी लिखी हुई है राइबोज, एरिथ्रोज और ग्लूकोहेप्टोज, ठीक है। ये सारी मोनोसेकेराइड्स यानी सिंगल मॉलिक्यूल वाली शुगर हैं। अच्छा, अब अगर ग्लूकोज जो है ये फ्रक्टोज के साथ मिलती है तो फिर आपको सक्रोज मिलेगी, जिसको हम चीनी कहते हैं। अगर ग्लूकोज गलेक्टोज के साथ मिलती है तो फिर आपको जो शुगर मिलती है वो है लैक्टोज, जो कि मिल्क के अंदर पाई जाती है। और अगर ग्लूकोज अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगी तो फिर आपको माल्टोज मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये दूसरी एग्जांपल्स याद रखनी है। कौन कौन सी मोनोसेकेराइड है? राइबोज भी है, एरिथ्रोज भी और ग्लूकोहेप्टोज भी है। देन हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है वो है कीटोज। कीटोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। ये चार इसकी एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद करनी है। जो सबसे मोस्ट कॉमन कीटोज है, ठीक है, वो फ्रक्टोज है ज़्यादातर जो आपने याद रखनी है। और फ्रक्टोज आपको कहाँ से मिलती है? चीनी से। सक्रोज क्या है? ये जो घरों में आप चीनी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा आपका क्या है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर दो मोनोसेकेराइड्स होंगे यानी दो मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे तो वो क्या है? डाई। डाई मीन्स टू, ठीक है। डाइसेकेराइड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? यानी देखिए दो मोनोसेकेराइड आपस में मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हैं। अब ये इस बॉन्ड का नाम क्या है? ये जो ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसमें आपकी दो क्लासिफिकेशन है, यानी दो तरह से आप इसको डिवाइड कर मतलब दो टाइप्स हैं इसकी। एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। अगर जो दो मॉलिक्यूल्स है दोनों सेम है, जिसका ये बना हुआ है, तो जिस मॉलिक्यूल के ये बने, अगर वो दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो उसको होमोजीनियस कहेंगे। अगर दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको हेट्रोजीनियस कहेंगे। होमोजीनियस में आपके पास आता है माल्टोज। मैंने आपको बताया ना, माल्टोज वो डाइसेकेराइड है जो कि दोनों ग्लूकोज का बना हुआ है, यानी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज। और हेट्रोजीनस में आपके पास आ जाता है सक्रोज और लैक्टोज। सक्रोज आपको मैंने बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना है, जबकि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गलेक्टोज का बना हुआ है, ठीक है। इनके अदर नेम्स भी दिए हुए हैं तो इनको अच्छे से आपने याद करना है। ओलिगोसैकेराइड्स में बस इतना याद रखना है कि 2 से लेकर 10 तक जो मतलब मॉलिक्यूल्स अगर आप ब्रेक करोगे एक कार्बोहाइड्रेट को और आपको 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड की फर्दर एक टाइप है डाइसैकेराइड। इसके बाद है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स के मिलकर बने होंगे। इसकी भी क्लासिफिकेशन में होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब है कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है वो 12 मॉलिक्यूल्स का बना है, तो वो 12 एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको हम कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये दोनों जो है ग्लूकोज के बने होते हैं। स्टार्च जो है वो भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर ये स्टार्च बना रहे हैं, और ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लाइकोजन बना रहे हैं, यानी ये दोनों सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बने हैं। ये फ़र्क कितना है कि स्टार्च प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में, हमारे अंदर जो है ग्लाइकोजन, यानी हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, और प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। इसके बाद है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में यहाँ ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के मिलके बने होंगे। इसमें आपके पास आ जाता है म्यूसिलेज, हेमीसेलुलोज, ये दोनों जो है डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के मिलकर बने हैं। देन इनकी एग्जांपल्स नहीं है। पॉलीसैकेराइड जनरल, ये हेट्रो की एग्जांपल्स नहीं है, ये जनरल पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल है। सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे जो है इनके एग्जांपल्स हैं। इनको अच्छे से एक दफ़ा देख लीजिएगा और इसको आपने याद करके आना है। संडे को इसका आपका टेस्ट होगा।